आज हम बात करेंगे उस डर की जो सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का आईना बन चुका है। नाम है अनंत सिंह, मोकामा का बाहुबली नेता, विधायक से लेकर अपराध की फाइलों तक फैला हुआ एक ऐसा नाम जो जनता के मन में भी डर भी जगाता है और किसी वर्ग के लिए रक्षक की छवि भी रखता है। लेकिन सवाल है, आखिर अनंत सिंह का डर आज भी जिंदा क्यों है? क्या ये डर सिस्टम की विफलता है या जनता के भरोसे की एक अलग परिभाषा? सवाल ये नहीं कि अनंत सिंह कौन है, सवाल ये है कि आज भी बिहार की राजनीति में अनंत सिंह का डर क्यों जिंदा है। मोकामा का इलाका, जहां जाति, वर्चस्व और स्थानीय ताकतें राजनीति का असली समीकरण तय करती हैं, वहीं से अनंत सिंह का उभार हुआ। सत्ता, प्रभाव और संघर्ष के बीच पले इस नेता ने 2005 और 2010 में जेडीयू के टिकट पर जीत हासिल की। लेकिन जब नीतीश कुमार से रिश्ते बिगड़े तो उन्होंने खुद को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित किया, एक ऐसा चेहरा जो किसी पार्टी से नहीं सीधे जनता से बात करता है। यही वजह थी कि उनके समर्थक उन्हें नेता नहीं, छोटे सरकार कहने लगे। बिहार में राजनीति और अपराध का रिश्ता पुराना है, लेकिन अनंत सिंह ने इस रिश्ते को एक नया चेहरा दे दिया, जहां डर और भरोसा एक साथ चलता है। उन पर हत्या, रंगदारी और AK-47 जैसे हथियार रखने तक के आरोप लगे, पर जब वे जेल से जनता के बीच आए तो लोग फूल बरसाते नजर आए। ये विरोधाभास बिहार की उस गहरी मानसिकता को दिखाता है जहां जनता कहती है जो अपने इलाके का दबंग है वही हमारा रखवाला है। लोकतंत्र यहाँ सिर्फ वोट नहीं बल्कि प्रभाव और सुरक्षा के एहसास से जुड़ जाता है। अब आते हैं आज के दौर पर। मोकामा में हाल ही में जनसुराज कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या के मामले ने बिहार की सियासत को हिला दिया। अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने एक बार फिर पुराने सवालों को जगा दिया है। क्या अपराध और राजनीति का रिश्ता कभी खत्म होगा? क्या डर अब भी बिहार के चुनावी मैदान में वोट दिलाता है? ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि प्रशासन, कानून और राजनीति तीनों की विश्वसनीयता की परीक्षा है। चुनाव आयोग ने मोकामा में सुरक्षा बढ़ाई है, अधिकारियों का तबादला किया है, लेकिन जनता के बीच अब भी ये फुसफुसाहट है। क्या कोई फिर से अनंत सिंह का नाम लेकर वोट बांटने की कोशिश करेगा? डर सिर्फ जनता के भीतर नहीं बल्कि नेताओं और अफसरों के बीच भी महसूस किया जा रहा है। मोकामा में अनंत सिंह का नाम अब भी एक साइलेंट फैक्टर है। कोई बोलता नहीं पर सब जानते हैं कि ये नाम मायने रखता है। बिहार की राजनीति में डर का ये मनोविज्ञान बहुत गहरा है। यहाँ लोग नेता में गुण नहीं, प्रभाव देखते हैं। वे चाहते हैं कि जो उनके हक के लिए खड़ा हो, चाहे कानून तोड़कर ही क्यों न सही। ये मानसिकता व्यवस्था की विफलता से पैदा हुई है, जहाँ न्याय की उम्मीद अदालतों से नहीं प्रभावशाली व्यक्तियों से की जाती है। लोकतंत्र के भीतर यही मानसिकता लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। राजनीतिक स्तर पर यह मामला अब एक बड़ा प्रतीक बन चुका है। एनडीए इसे कानून व्यवस्था की मजबूती बताकर अपने पक्ष में पेश कर रहा है। भाजपा नेताओं के बयान साफ है, बिहार में अब डर नहीं कानून चलता है। दूसरी ओर महागठबंधन इसे सत्ता की दोहरी नीति बता रहा है। तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं जिन अपराधों को एनडीए कोसता है, चुनाव आते ही वही मंच पर दिखाई देते हैं। नतीजा ये है कि असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी, शिक्षा और विकास फिर एक बार पीछे छूट जाते हैं। बिहार की सियासत में एक चेहरा, एक गिरफ्तारी और एक डर, सब कुछ छा जाते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या वाकई ये डर आज भी असरदार है? शहरों और युवाओं में सोच बदल रही है। अब दबंग छवि उतनी आकर्षक नहीं रही। युवा अब सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय बना रहे हैं। उन्हें अपने इलाके में बाहुबली नहीं, जवाबदेह नेता चाहिए। फिर भी ग्रामीण इलाकों में जाति और स्थानीय समीकरण अभी भी उतने ही मजबूत है, जहां दबंगई अब भी राजनीति की गारंटी मानी जाती है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी प्रशासन के लिए एक मौका है ये साबित करने की कि बाहुबली से बड़ा कानून है। अगर ये केस पारदर्शी तरीके से चला तो ये बिहार की सियासत में बदलाव का संकेत होगा। लेकिन अगर ये सिर्फ चुनावी स्टंट बनकर रह गया तो ये जनता एक बार फिर उसी डर के दायरे में लौट आएगी जिससे वो निकलना चाहती है। कानून और राजनीति के बीच का ये संघर्ष दरअसल बिहार की आत्मा का संघर्ष है। क्या बिहार डर के सहारे चलेगा या नियमों के भरोसे चलेगा? अब इस पूरी तस्वीर में सबसे दिलचस्प भूमिका निभा रहा है सोशल मीडिया। पहले जहां डर का प्रभाव सिर्फ गलियों और चौपालों तक था, अब वो इंटरनेट की दुनिया में भी फैल चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अनंत सिंह के पुराने वीडियो, भाषण और दबंग अंदाज बार बार वायरल हो रहे हैं। उनके समर्थक इन्हें लोकप्रियता की मिसाल बताते हैं, जबकि विरोधी इन्हें भय की राजनीति का उदाहरण देते हैं। डिजिटल दुनिया बिहार की नई चौपाल बन चुकी है, जहां पोस्ट और ट्रेड तय करते हैं कि कौन नायक है और कौन खलनायक। सोशल मीडिया ने लोगों की राय बनाने की रफ्तार तेज कर दी है। अब लोग खबरें नहीं, वायरल भावनाएं देख रहे हैं। यही वजह है कि डर और लोकप्रियता के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है।
एक वायरल क्लिप किसी की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बना देती है तो दूसरी वीडियो उसे जननायक का दर्जा दे देती है। बिहार की राजनीति अब सिर्फ मैदानों में नहीं, स्क्रीन पर भी खेली जा रही है, जहां इमेज ही असली पूंजी है। इसके बावजूद मोकामा और आसपास के इलाकों में अब एक नई सोच भी जन्म ले रही है। वहां के युवा अब कह रहे हैं, हमें डर नहीं, दिशा चाहिए। ये आवाज छोटी है, लेकिन ये बदलाव की शुरुआत है। धीरे धीरे लोग ये समझने लगे हैं कि जो डर फैलता है या फैलाता है, वही लोकतंत्र की जड़ें कमजोर करता है। बिहार के गांवों में अब चर्चा सिर्फ कौन कितना ताकतवर है पर नहीं, बल्कि कौन क्या बदल सकता है पर भी होने लगी। ये बदलाव धीमा है पर अस्थायी है, और शायद यही बिहार की राजनीति की अगली दिशा तय करेगा। अनंत सिंह की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरे तंत्र की तस्वीर है, जहां डर कभी सुरक्षा का प्रतीक बन गया था, लेकिन अब वही डर लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुका है। ये मामला याद दिलाता है कि अगर जनता डर से नहीं, सोच से वोट देगी, तभी बिहार का असली बदलाव संभव है। क्योंकि अनंत सिंह का डर अब बिहार के लिए एक आईना है, जिसमें अतीत की परछाइयां भी दिखती हैं और भविष्य की उम्मीद भी। जनता डर से आजाद होती है, तभी लोकतंत्र सच में जिंदा रहता है।